गिवन triangle ABC is similar to triangle PQR। ये गिवन है, ABC और PQR ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, जब दोनों के दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देखिएगा, इट implies that AB अपॉन PQ, पहली दो अल्फाबेट्स AB, इसके दो अल्फाबेट्स PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, जब ये इक्वल दे दिया तो इज इक्वल टू मान लीजिए आप के, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और वो जो रेशियो है उस रेशियो को आपने के इक्वल मान लिया। पहली चीज तो ये हो गई। यहां से मैं क्या कहूंगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, सेमीकोलन BC अपॉन क्यू आर is equal to K, semicolon AC upon PR is equal to K. It again implies that AB is equal to K into PQ, BC is equal to K into QR, AC is equal to K into PR। ये हो गया। अच्छा, और मुझे इनके जो पेरीमीटर है, मुझे पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो हमें ये मालूम है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनका जो एरिया होता है उसकी भी एक थ्योरम होती है कि जो एरिया होते हैं ना, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया होते हैं वो उनका जो रेशियो होता है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये सबको याद है कि नहीं, ये बता दीजिए। हाँ जी सर। जब दो ट्रायंगल्स होते हैं, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो देखो जी, मैं इसमें ये कहूंगा कि सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, ABC is similar to triangle PQR, it by area ratio theorem, by area ratio theorem area of triangle ABC, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर is equal to BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर is equal to AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ठीक, और इज इक्वल टू एरिया का रेशियो क्या हो गया, देखो मेरे को ABC का एरिया दे रखा है बेटा कितना, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और PQR का 36, तो ये हो गया इज इक्वल टू 49 अपॉन 36। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, AB, मेरे पास जब AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर है तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, हम बोलेंगे BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। बेटा किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लेना मेरे से। इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, मतलब AC अपॉन PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ है 49 अपॉन 36, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो मैं बोलूंगा 7 अपॉन 6 का
होल स्क्वायर, मतलब ये करेंगे स्क्वायर रूटिंग थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR is equal to 7 upon 6 is equal to 7 upon 6। और अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AC अपॉन PR, इसको पूरे को मैंने K के इक्वल माना था, तो इस इक्वेशन को बोल दीजिए इक्वेशन 1। और यहाँ से हम ये कह देंगे is equal to K from first। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? सर यश बताओ समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो जी सर। स्क्वायर रूटिंग थ्रू आउट है, ये क्या किया आपने सर? जो मैंने ये कहा स्क्वायर रूटिंग थ्रू आउट, मतलब क्या हुआ कि AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा AB अपॉन PQ। यस सर। BC अपॉन QR का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट BC अपॉन QR। AC अपॉन PR का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट AC अपॉन PR। और इधर है 49 अपॉन 36, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 49 मतलब 7 अपॉन 6 का होल स्क्वायर है, तो 7 अपॉन 6 आ गया। बताओ। ओके सर, मतलब आपने स्क्वायर रूट लगा दिया था इनके ऊपर? बस स्क्वायर रूट कर दिया, सबके स्क्वायर्स मैंने हटा दिए थ्रू आउट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर आप प्लीज एरिया रेशियो थ्योरम फिर से बता दो। एरिया रेशियो थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं ना, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होता है। दोबारा बताता हूं कि सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होता है। समझ गए? चलिए आगे। यस सर, थैंक यू। चलिए अब इसके बाद आप देखिएगा कि जब मेरे पास इतना आ गया तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि हाँ रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ABC का पेरीमीटर क्या होगा बेटा, देखो AB प्लस BC प्लस CA अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा, PQ प्लस PQ प्लस QR प्लस PR। ठीक है, फिर आप ये देखिएगा कि मैं निकाल चुका हूं AB की वैल्यू क्या है, K इंटू PQ, तो AB की जगह लिखिए K इंटू PQ। सिमिलरली BC की वैल्यू क्या है, K इंटू QR, तो BC की जगह लिखिए K इंटू QR। CA की वैल्यू या AC की वैल्यू क्या है, K इंटू PR, तो CA की जगह लिखिए K इंटू PR अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में हम K कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर में हमने K ले लिया कॉमन, तो क्या बचा PQ प्लस QR प्लस PR अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR, ये डिनोमिनेटर में था ही, तो इस पूरे न्यूमरेटर से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल K, और K की वैल्यू कितनी है 7/6, ये K बचा और K की वैल्यू है बेटा 7/6। ये हमारा आंसर है इसका रेशियो। बताइए समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। ओके यश बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अब इसके बाद में
अगर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहले बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं पहले वो क्लियर करता हूँ, ठीक है, और नहीं तो फिर मैं खुद से कराता हूँ आगे के क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं ना। इसमें है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है, अब इस डेटा के हिसाब से करना है। देखिए, एक मिनट वेट करिए जरा। मैं ये वाला तो मिटा दूंगा, इधर तो कर लिया होगा ये वाला तो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए एक मिनट। अच्छा, पार्थ अग्रवाल को क्वेश्चन नंबर 8 में भी डाउट है, तो जरा पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख रहा हूँ, फिर बता दो बेटा 8 भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 में इन्होंने बता दिया है हमको कि from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है इन्होंने 7 मीटर। तो उस बिल्डिंग से अब हम सब सीधा जानते हैं भाई, केबल टावर बहुत ऊंचा होता है। उस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हैं और वहां से मैं केबल टावर को देखता हूँ, तो केबल टावर को देखने पर जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनता है 60 डिग्री। और बिल्डिंग के टॉप पर ही मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने केबल टावर के टॉप को देखा, तो उसका जो टॉप है वो तो 60 डिग्री एंगल पर बनता है। और केबल टावर के बॉटम को देखा, तो मेरा जो आई के साथ में जो मेरा एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है। तो वो बोल रहे हैं कि आप केबल टावर की पूरी हाइट बताएंगे। तो इसका डायग्राम देखते हैं। मानो इधर जो है, इधर तो हमारी ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी। ठीक है, ये इधर ग्राउंड है और यहाँ पर ये केबल टावर है। ठीक है, ये केबल टावर है, हमने इसको बोल दिया ए बी, ये 90 डिग्री है। और इसको बोल दिया हमने पी क्यू, ये केबल टावर है, ये भी 90 डिग्री, सीधी बात। तो जब मैं यहां से केबल टावर के टॉप को देखूंगा, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए। ग्राउंड के पैरेलल कोई भी लाइन हो या ग्राउंड हो, कोई भी, इसको हम हॉरिजॉन्टल ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ, ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हूँ और मैं केबल टावर के टॉप को देखता हूँ, ये एंगल बनता है 60 डिग्री।
बिल्डिंग के टॉप से मैं केबल टॉवर के बॉटम को देखता हूं। तो ये एंगल बनता है 45 डिग्री। ये एंगल बनता है 45 डिग्री, ठीक है। ए बी पी क्यू और इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा आर। तो सीधी बात है ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। मुझे निकालनी है इसकी पूरी हाइट, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर आप ये देखिए ये ए बी 7 मीटर है। सिंस ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, इट इंप्लाइज दैट ये जो आर क्यू है, ये जो आर क्यू है ये भी 7 मीटर हो गया, ठीक है। ये आर क्यू भी 7 मीटर हो गया, है ना। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाली हाइट निकालनी है। तो ये वाली हाइट निकालने के लिए, पी आर निकालने के लिए सबसे पहले मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए आर, ये भी 90 डिग्री होगा ना, इन ट्राइंगल ए आर क्यू, इन ट्राइंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू ट्राइंगल में हम ये बोलेंगे कि tan 45 डिग्री अगर मैं निकालूंगा तो ये एंगल के सामने वाली साइड हमारे लिए होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। जो साइड बचती है जैसे कि ए आर, ये होता है बेस, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि आर क्यू अपॉन आर ए, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन आर ए। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, आर क्यू कितना है 7 मीटर, और आर ए मुझे कैलकुलेट करना है। आर ए इंटू 1 कितना हो जाएगा आर ए, तो आर ए इज इक्वल टू 7 मीटर। बोलिए जी, इतना समझ गए सभी बच्चे? यस सर। सर हाँ जी, समझ गए। नहीं सर, एक चीज पूछनी है कि सर हमने एंगल आर ए क्यू को 45 क्यों लिखा, मतलब ये समझ में नहीं आया। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखो क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, हम इसके टॉप पर खड़े हुए हैं, यानी कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं पॉइंट ए पर। फिर इन्होंने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर, यहाँ से ये केबल टॉवर है पूरा का पूरा PQ, PQ इज अ केबल टॉवर। तो इस पॉइंट से मैं इस केबल टॉवर के टॉप को देखता हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। इसी पॉइंट से खड़े होकर मैं केबल टॉवर के बॉटम को देखता हूँ, तो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये इन्होंने दे रखा था। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, इसलिए। बताओ समझ गए? यस सर। पक्का या दोबारा बताऊं? नहीं सर, आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये वाली जो लेंथ है बेटा आर ए, ये भी मेरे पास आ गई कितनी 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल पी आर ए, नाउ इन ट्राइंगल पी आर ए, अब ट्राइंगल पी आर ए की बात करते हैं। तो ट्राइंगल पी आर ए में ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि पी आर अपॉन ए आर, पी आर अपॉन ए आर। tan 60 डिग्री ये कितना है, ये है √3, तो √3 इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए आर, यानी कि आर है, इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 7, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू 7√3 मीटर, पी आर इज इक्वल टू 7√3 मीटर। तो आर ए कितना हो गया 7 मीटर, और पी आर आ गया मेरे पास 7√3 मीटर। अब तो सीधा सीधा निकालिए पी क्यू, ठीक है। therefore height of cable tower, height of cable tower is equal to कितना हो गया टोटल हाइट PQ, PQ is equal to PR plus RQ,
और पी आर की वैल्यू है 7/3 और आर क्यू की वैल्यू है 7। तो बेटा 7 ले लो कॉमन, आंसर आ गया 7 × √3 + 1 मीटर। एक बार पीछे चेक करना आंसर सही है। यस सर। तो यही है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं नेक्स्ट देखूंगा। नेक्स्ट पार्ट का डाउट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें इन्होंने बोला है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, देखिए स्टैच्यू क्या होता है कि जैसे कोई भी हम मूर्ति बनाते हैं, कि कोई भी हम मूर्ति बनाते हैं, भगवान की किसी की मूर्ति बनाते हैं, तो वो क्या होता है, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है कि उसमें ना नीचे थोड़ा सा एक ऊंचाई बनी रहती है, प्लेटफॉर्म बना रहता है। पेडेस्टल मतलब वहां उस स्टैच्यू तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी रहती हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है विच इज एट अ सर्टेन हाइट। तो आप ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर हाइट पर एक स्टैच्यू लगा हुआ है, तो मैं उस स्टैच्यू की टोटल हाइट निकालना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला है, नहीं, और स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू की हाइट दे रखी है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बस 1 मिनट वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं इधर ही डायग्राम बनाता हूँ, आप ये देखिएगा। यहां से लेकर यहां तक ये तो पेडेस्टल दे रखा है ए बी, और इधर ऊपर पॉइंट सी मान लीजिए यहां पर है, ये स्टैच्यू है, और मैं इस पॉइंट पर खड़ा होकर एक बार इस पेडेस्टल को देखता हूं, और इसी पॉइंट से एक बार मैं स्टैच्यू के टॉप को देखता हूं। स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, मुझे पेडेस्टल की हाइट बतानी है। ठीक है, हम यहां लिखेंगे, और बेटा इस पॉइंट को बोल दीजिए डी। और जरा देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, तो आप देख लीजिए ये तो स्टैच्यू है एसी 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है एबी, एबी पेडेस्टल के ऊपर ये स्टैच्यू है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये तो है 60 डिग्री, ये तो पूरा है 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल यानी कि ये वाला पॉइंट, ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। मुझे लग रहा है आप सब समझ गए होंगे, मेरे को एबी की लेंथ निकालनी है। बताइए जी, क्लियर है? तो आगे बढ़ूं मैं, क्वेश्चन क्लियर है, डायग्राम क्लियर है? यस सर। हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, चलो। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बन गया सी बी डी, और मैं मेंशन कर देता हूं लेट AC be the height of statue
let AC be the height of statue which is 1.6 meter, and let AB be the height of pedestal. AB जो है वो height of pedestal है which is to be calculated. इसको मुझे कैलकुलेट करना है. तो देखिएगा, अब मैं कहूंगा इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल CBD, इसमें ये पूरा बड़ा ट्राइंगल CBD, तो इसमें ये वाला पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री. तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन BD. CB अपॉन BD. तो tan 60 डिग्री होता है बेटा √3. अब CB कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं सीधा इसको CB लिखता हूं. ऐसे BD का भी नहीं पता, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. BD √3 इज इक्वल टू CB. तो BD, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताइए. सर जब मैंने खुद से किया था, जब होमवर्क में किया था, तो मैंने एंगल CAD 90 डिग्री लिया था. कौन सा CAD? यस सर. मतलब ये वाला एंगल CAD, ये? यस सर. नहीं नहीं 90 डिग्री नहीं होगा बेटा, ये 90 डिग्री नहीं होगा. ये तो बिल्कुल ठीक है कि a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue. मैंने ग्राउंड में ले लिया पॉइंट D, यहाँ से मैं स्टैच्यू के टॉप को देखता हूँ तो एंगल बनता है 60 डिग्री. और इसी पॉइंट से मैं पेडेस्टल के टॉप को देखता हूँ तो ये बनता है 45 डिग्री पर. ठीक है ना. तो ये पूरी तरह से डायग्राम तो पूरी तरह से ठीक है. मैं एक बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप एक बार मैच करना, और नहीं तो मेरे को एक बार आप सॉल्यूशन भेजना, मैं बता दूंगा कि वो सही है या गलत है. याद से मुझे सॉल्यूशन भेजना. ओके सर. जो आपने करा मैं चेक करके बताऊंगा कि सही है या गलत है. ठीक है. अब देखिए, मैंने BD की लेंथ कितनी निकाली, यहां से BD की लेंथ मैंने निकाली CB अपॉन √3. ठीक है. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट. उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि हमें इन्होंने बस यही 3 चीज दे रखी है और कुछ नहीं. स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल from a point on the ground, angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है. तो ट्रायंगल ABD में tan 45 डिग्री is equal to AB upon BD. tan 45 degree is equal to AB upon BD. अब यहां से क्या होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, AB अपॉन BD. अब BD को इधर ले आओ तो BD की वैल्यू क्या हो गई, AB के इक्वल हो गई. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 से भी मैंने क्या निकाली, BD की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 2 में भी मैंने क्या निकाली, BD की वैल्यू. ये भी BD है, ये भी BD है, तो आप 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों BD के इक्वल हैं. तो वी कैन इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2. बताइए ये क्लियर है? 1 भी क्लियर है इतना? यस सर. पार्थ अग्रवाल बताइए क्लियर है? यस सर. अर्षित? Yes, sir. ठीक है बेटा. अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 1 और 2. इक्वेट 1 एंड 2.
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करिए तो CD अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB। CD अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB। अब आप ना इसमें क्या अंदाजा लगाएंगे, यहाँ पर मेरे को इसकी पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, मतलब AB निकालना है, और मुझे CD पता हो तो मैं AB निकालूं, लेकिन मेरे पास CD नहीं पता है, तो CD क्या होगा बेटा, CA प्लस AB। तो लिखो CD क्या हो गया, CA प्लस AB अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू AB। अब क्या करो, इस रूट 3 को इधर ले जाओ, CA की वैल्यू कितनी 1.6 प्लस AB, और इस रूट 3 को इधर ले गए, ये हो गया AB रूट 3। अब AB को इधर ले जाओ, 1.6 इज इक्वल टू AB रूट 3 माइनस AB। तो इस पूरे को अब लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, AB रूट 3 माइनस AB इज इक्वल टू 1.6। आपने AB ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो AB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा वैसे तो चाहे आप इतना ही छोड़ दो, AB तो हमारा आ गया हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पर डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली टर्म हम नहीं छोड़ते, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में भी आप रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ न्यूमरेटर में भी रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 प्लस 1 अपॉन A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। AB इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया 0.8। तो AB की वैल्यू आ गई 0.8 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, इतना ही है क्या? यस सर यही है। ठीक है, पार्ट बताओ बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे कराता हूँ। नो सर। नहीं है, चलिए जी। अच्छा ये बताइए, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक दिया था मैं करने के लिए। यस सर। यस ठीक है, सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है जी। तो अब मैं आगे, हमारे पास 4 क्वेश्चन बचते हैं, तो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन से कराता हूँ। मैं सबसे पहले कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में है द angles of elevation of the top of a tower from 2 points. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. मतलब एक टॉवर है और टॉवर से हम अलग अलग डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, ग्राउंड पर हम अलग अलग डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं। तो एक बार इधर से करता हूं इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर। तो एक टॉवर बना लीजिए, ये टॉवर बना लिया हमने, ठीक है। टॉवर को आप बोल दीजिए ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। अच्छा ये तो दिखाई नहीं दे रहा है हमारा रिफ्लेक्शन, ऐसा हो, अब दिखाई दे रहा है ए बी, ए बी
ठीक है, एक टॉवर है एबी, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम टू पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. So angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. तो ये टॉवर है और ये टॉवर का बेस है, तो टॉवर के बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक एंगल बनता है थीटा। वो एंगल नहीं पता मेरे को कितना है, एक एंगल बनता है थीटा और टॉवर के बेस से ही 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरा एंगल बनता है, वो है 90 माइनस थीटा। ए बी इस पॉइंट को बोलिएगा सी और इस पॉइंट को बोलिएगा डी। ए बी सी डी ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वो एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो आप ये देखिएगा कि एक तो ये वाला एंगल दे दिया थीटा, फिर टॉवर के बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम हैं तो यहां से टॉवर का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। टॉवर के बेस से अगर हम 9 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये वाला, इसको आप बोलिए 9 मीटर, तो एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। मतलब उन्होंने बोला है कि एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा अगर आप करोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, वो दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए इतना क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब मुझे निकालना है एबी की हाइट, और मुझे निकालना क्या है, मेरे को प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। मुझे प्रूव करना है कि टॉवर की हाइट जो है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो आप देखिएगा मेरे पास दो राइट ट्राइंगल बने हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan theta is equal to perpendicular upon base, यानी कि AB upon BC। तो tan theta is equal to AB upon 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। पहला तो ये हो गया। फिर मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो एबीडी में क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एबी अपॉन बीडी। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एबी अपॉन बीडी। tan 90 माइनस थीटा होता है बेटा cot थीटा। मैं इसको आगे कर रहा हूं, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB अपॉन ये BD टोटल कितना हो गया 9, AB अपॉन 9। हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो cot थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन AB, और 1 अपॉन cot क्या होता है, tan होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन AB, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना? Yes, sir. ठीक है, और आप समझ गए? ठीक है, आप समझ गए मुझे कि इक्वेशन 1 में हमने निकाली tan थीटा की वैल्यू, इक्वेशन 2 में हमने निकाली यहाँ पर भी tan थीटा की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 भी tan थीटा के इक्वल, इक्वेशन 2 भी tan थीटा के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करिए।
So AB upon 4 is equal to 9 upon AB. Cross multiplication. AB का स्क्वायर is equal to 9 4 36. तो AB कितना हो जाएगा बताइए? 6 मीटर. हाँ जी सर. ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी. हो गई प्रूव? एक्सक्यूज मी सर. जी बताइए. सर अभी हमने ये वाले क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन मतलब बोर्ड्स में कॉम्प्लीमेंट्री वाले आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे. आप इस चीज को लेकर सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप लोग जो हैं जरा सा भी किसी भी तरीके की मतलब कोई भी अगर आपको कुछ बात बताए आप उस चीज का उतना विश्वास मत करिए. खैर सीबीएसई जो है, सीबीएसई ने तो ये इशू करा है कि भाई आपका सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है. वो तो इन्होंने